हेलो, नमस्ते। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होने वाली आम बीमारी है फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। यह ऐसा इन्फेक्शन है, इसके लिए बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सब एक समान है। यह ऐसा इन्फेक्शन है जो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होता है और बहुत जल्दी फैलता है। और यह जो इन्फेक्शन है ना, ढके हुए एरिया पे ज्यादा होता है, जैसे अंडर आर्म्स हुआ, थाई के नीचे का एरिया हुआ, ब्रेस्ट के नीचे का एरिया हुआ, और भी शरीर के ऐसे एरिया जहां पर यह इन्फेक्शन बहुत आसानी से और जल्दी फैलता है। आज हम इसी परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं, वर्षा ऋतु में होने वाला फंगल इन्फेक्शन को घरेलू तरीके से, होम रेमेडी से कैसे ठीक किया जाए। यह जो दांत खाज खुजली है, इसका कारण क्या है? इसके बहुत से कारण हैं। यह किसी को भी हो सकती है और यह कितने दिनों तक रहता है यह किसी को नहीं पता। जो फंगल इन्फेक्शन है ना, किसी किसी को इतना ज्यादा फैल जाता है कि इसे ठीक करने में सालों निकल जाते हैं, दवाई खाते खाते, ट्यूब लगाते लगाते, लेकिन उसके बाद भी यह ठीक नहीं होता। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक तरीके और घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ, जिससे आप फंगल इन्फेक्शन बिना साइड इफेक्ट के और जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुदीना की कुछ पत्तियां लेंगे, उन्हें अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीसना है, चटनी जैसा पीस लेना है, पतला लेप बना लेना है। अच्छा बारीक पतला लेप बना लीजिए। अब इस लेप को हम इफेक्टिव एरिया पर लगाएंगे, जहां जहां आपको खुजली हो रही है, दाद हो रही है, फंगल इन्फेक्शन है, वहां इस लेप को लगा लेना है। लगाने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपको साफ पानी से धो लेना है। इसे आप 8 से 10 दिन लगाकर देखिए। जहां जहां आपको खुजली है, दाद हो रही है, वो स्किन आपकी धीरे धीरे रिपेयर होने लगेगी, और खुजली हो रही है तो खुजली से राहत मिलेगी। इसे लगाकर देखिए, बहुत अच्छा और इफेक्टिव नुस्खा है। और हमारी दूसरी रेमेडी है रिंग बाम के लिए। अगर आपकी स्किन पर गोल गोल चकत्ते हो गए हैं, दाद हो गई है, तो आप यह जो रेमेडी है ना, इसे ट्राई करके देखें। रिंग बाम के लिए यह रेमेडी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। 8 से 10 दिनों में ही यह दांत को पूरी तरह से साफ कर देगी, खुजली में राहत देगी, और बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत जल्दी इफेक्टिव रेमेडी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच अरंडी का तेल लेना है। इसमें हम 8 से 10 बूंदे नींबू की रस की डालेंगे। 1 चम्मच अरंडी का तेल, 8-10 बूंदे नींबू का रस, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जहां आपको गोल गोल चकत्ते हो गए हैं, दाद हो गई है, वहां इफेक्टिव एरिया पर इसे लगाना है। इसे आपको दिन में 3 से 4 बार लगाना है। पहले लगा लीजिए, 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 3-4 घंटे के बाद इसे फिर लगाना है। 8-10 दिन तक आप लगाकर देखिए। खुजली में तो ये राहत देगी, जहां दाद हो रही है वहां की स्किन को धीरे धीरे रिपेयर करके पहले जैसी करेगी। और सबसे अच्छी बात, आपकी खुजली में तो राहत देगी, स्किन रिपेयर भी करेगी। सबसे अच्छी बात है कि यह जो है ना रेमेडी इतनी इफेक्टिव है कि आपको बाहर से ट्यूब लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा वर्क करती है। इसे आप बनाकर लगा कर देखिए, न ट्यूब लगाने की जरूरत पड़ेगी, न गोली दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। इसी से आपकी जो दांत खाज खुजली है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चों को यह फंगल इन्फेक्शन हो गया है, पैरों में खुजली होती है, बॉडी में खुजली होती है, अजीब सी खुजली होती है, बच्चे रुकते ही नहीं, बस खुजाते जाते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्या लगाए जो सेफ भी हो और इफेक्टिव भी हो, बच्चों का कोई नुकसान भी नहीं हो, और जो भी रेमेडी हम बच्चों को लगाएं उससे इफेक्टिव और जल्दी आराम लगे। ऐसी क्या लगाएं? उसके लिए हमें क्या करना है, सफेद चंदन लेना है। सफेद चंदन में गुलाब जल डालकर पतला सा पेस्ट बनाना है। पतला पेस्ट बनाने के बाद इसे इफेक्टिव एरिया पर लगाना है। जहां जहां खुजली हो रही है, दाद है, वहां इफेक्टिव एरिया पर अच्छे से लगा लेना है। आधा घंटे तक लगा रहने दीजिए। आधा घंटे के बाद नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए। इसे आपको दिन में 2 से 3 बार लगाना है। 10 से 15 दिनों के अंदर ही खुजली से तो राहत मिलेगी, और अगर स्किन ड्राई हो गई है, दाद हो गई है, तो वहां की स्किन धीरे धीरे रिपेयर होगी और पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी। और ये जो रेमेडी है ना, पूरी तरह सेफ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह तो हो गई दांत खाज खुजली को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों की बात। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो यह और ज्यादा बड़े नहीं, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको सावधानी रखनी है कि खट्टी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, मीठी चीजों का सेवन नहीं करना है, और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका सेवन भी नहीं करना है।
अगर आप खट्टी चीजें खाएंगे, मीठी चीजें खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, तो यह जो फंगल इन्फेक्शन है ना, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगेगा। और एक काम है जो आपको करना है, आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है या जग ले लीजिए। इतना बड़ा बर्तन लेना है जिसमें 2 से 3 गिलास पानी बन जाए। जब आप सोने के लिए जाएंगे तो यह जो तांबे का बर्तन है इसमें आपको पानी भरकर रख देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो ब्रश नहीं करना है, मुंह नहीं धोना है। यह जो बर्तन है ना, जिसमें हमने पानी भरकर रखा था, तांबे का बर्तन, उसका पानी हमें बासी मुंह पीना है। पूरा पानी पी लीजिए, 2 से 3 गिलास पानी पीना है। तांबे के बर्तन का ही पानी पीना है, रात में भरकर रख दीजिए, सुबह उठकर बासी मुंह पीना है। इससे क्या होगा, जो आपके अंदर टॉक्सिन है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ठीक होगा और वापस से नहीं आएगा। यह जो रेमेडी मैंने आप लोगों को बताई है, यह बहुत अच्छी रेमेडी है, इफेक्टिव रेमेडी है, बिना साइड इफेक्ट के है। अगर आपका इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी बार बार आ रहा है तो आप ये रेमेडी ट्राई करके देखिए और ये सावधानी जरूर रखिए। आप एक बार ये सावधानी रख के देखिए और ये रेमेडी ट्राई करके देखिए। आपका इन्फेक्शन ठीक होने के बाद अगर बार बार आ रहा है, वापस हो रहा है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वापस नहीं होगा। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।